हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीआरएस इन्फोटेक। जीआरएस इन्फोटेक एक आईटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें आप म्यूलसॉफ्ट की ट्रेनिंग ले सकते हैं, बिग डेटा की ट्रेनिंग ले सकते हैं और एज ए फ्रेशर आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की ट्रेनिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको विजिट कराने जा रहे हैं हमारे ऑनलाइन, हमारे म्यूलसॉफ्ट नोट्स, जो कि हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग में इसी नोट्स को यूज करके बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग 2 महीने की होती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अगर आपके पास म्यूलसॉफ्ट का बेसिक नॉलेज है तो आप इस म्यूलसॉफ्ट नोट्स को 1000 रुपीज में परचेज करके आप इस नोट्स को यूज कर सकते हैं। इस नोट्स की खासियत ये है कि इसमें इन डेप्थ इन डेप्थ म्यूलसॉफ्ट का इन डेप्थ टॉपिक कवर किया गया है। वो एक भी टॉपिक छूटा नहीं है, और साथ साथ हर टॉपिक में जो इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है उस क्वेश्चंस को भी इसमें आंसर के साथ रखा गया है। ठीक है, तो देखिए, म्यूलसॉफ्ट में जो हम लोग पढ़ते हैं, 4 मॉड्यूल में म्यूलसॉफ्ट का ट्रेनिंग कवर होता है। पहले मॉड्यूल में डेटा व्यू, दूसरे मॉड्यूल में इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पॉइंट स्टूडियो, और एनी पॉइंट स्टूडियो में जो भी कंपोनेंट्स यूज होते हैं फ्लो बनाने के टाइम में, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। और फिर उसका जो है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन, कंप्लीट डिटेल में पढ़ते हैं हर एक कंपोनेंट को। ठीक है, जब हम लोग ये सीख जाते हैं तब हम लोग तीसरा सीखेंगे मॉड्यूल 3 में कि क्लाउड हब पे कैसे एप्लीकेशन को डिप्लॉय किया जाता है, जो कि एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म का ही ये आप कह सकते हैं कि क्लाउड वर्जन है। ठीक है, जिसमें म्यूलसॉफ्ट एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे और पढ़ेंगे एम यूनिट कैसे लिखा जाता है किसी एपीआई का। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं रैमल डिजाइन। ठीक है, तो इसमें देखिए, जो हम लोग डेटा व्यू में क्या क्या पढ़ते हैं, डेटा टाइप हो गया है ना, 4 तरह का डेटा टाइप, इसको एरे बोल रहे हैं, इसको ऑब्जेक्ट, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा है तो स्ट्रिंग, ये एग्जाम्पल हो गया। और ऐसा वैल्यू रहा तो इसको नंबर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है कि प्रिंट एक्सट्रैक्ट लास्ट 2 आइटम इन फ्रॉम एन एरे। ठीक है, इसका ये सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है राइट डेटा व्यू टू गेट क्यूए एज एन आउटपुट फ्रॉम दिस एरे। इसका ये सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ आप ऑब्जेक्ट का ज्ञान दिया जाता है। ऑब्जेक्ट पे कोई भी डेटा की वैल्यू के फॉर्म में रहता है ना। कॉलन के लेफ्ट में जो की होता है, कॉलन के राइट में वैल्यू होता है। ठीक, अब किसी ऑब्जेक्ट से किसी वैल्यू को अगर हमको एक्सट्रैक्ट करना है तो वो क्या तरीका है, पेलोड डॉट की नेम। जैसे हमको 10 चाहिए आउटपुट तो हमको लिखना होगा पेलोड डॉट। ठीक है, फिर जाके ये हम ऑब्जेक्ट है जिसमें क्या है, 2 की वैल्यू पेयर है। फर्दर इसका वैल्यू एक ऑब्जेक्ट है, तो ये हम कह सकते हैं ये जैसा जैसा ना ऑब्जेक्ट है जिसमें टोटल डेप्थ 2 है ना, तो मल्टीपल डेप्थ वाला जेसन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सएमएल फॉर्म में डेटा है, जिसमें एंगल ब्रैकेट के अंदर जो है की होता है और एंगल ब्रैकेट के बीच में जो डेटा होता है उसको वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फिर हम लोग ऑपरेटर पढ़ते हैं, प्लस प्लस ऑपरेटर, माइनस माइनस ऑपरेटर। ठीक है, फिर जाके हम लोग इस ऑपरेटर से इंटरव्यू क्वेश्चन है कि अगर 2 एरे दिया हुआ है तो राइट ए डेटा स्क्रिप्ट टू गेट द कॉमन आइटम फ्रॉम बोथ एरे, है ना। देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें, तो ये इसका आंसर हो गया। फिर जाके हम लोग देखते हैं कि डेटा वेब के प्रोग्राम में अगर हम कंडीशन लिखना है तो कौन कौन ऑपरेटर का यूज करेंगे। ठीक है,
कैसे याद रखना है कि अगर पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन को एंड से ज्वाइन करते हैं, अगर दो से ज़्यादा कंडीशन है तो एंड या और वर्ड से ज्वाइन करोगे, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट कंडीशन। इसका ये ट्रूथ टेबल है। ठीक है। अब देखिए, जो फंक्शन हम लोग याद करते हैं, कैसे याद करेंगे? एक फंक्शन के बारे में देखिए, हमने एक दो तीन चार पांच कॉलम बनाया है, ठीक है ना? तो पहला कॉलम में फंक्शन का नाम, दूसरा कॉलम में फंक्शन का स्ट्रक्चर, तीसरा में ये फंक्शन कैसा पेलोड लेगा यानी इनपुट क्या लेगा, और चौथे में लिखते हैं ये फंक्शन क्या आउटपुट देगा, उसका डेटा टाइप कैसा होगा, किस टाइप का आउटपुट होगा। और पांचवें कॉलम में हम लोग इसको कहते हैं कि इसको यूज कहाँ पे करना है, किस सिनेरियो में हम लोग को इसको यूज करना है। ठीक है। तो जैसे देखिए, आप लोग ज़्यादातर यूज करते होंगे, लाइक सपोज के लोग फिल्टर यूज करते हैं, तो फिल्टर का स्ट्रक्चर ऐसे लिखोगे। फिल्टर को पेलोड चाहिए, तो वो पेलोड जो होगा, पेलोड का टाइप कैसा होगा, एरे होगा, है ना? तो अगर फिल्टर को ऑब्जेक्ट दिए गड़बड़ा जाएगा। और ये फिल्टर कैसा आउटपुट देता है, एरे देता है। अब ये फिल्टर का स्ट्रक्चर देखो क्या है, पेलोड फिल्टर आइटम कॉमा इंडेक्स, और एरो के बाद आप क्या करोगे, कंडीशन लिखोगे, जिस कंडीशन के बिना पे इस एरे से, इस जो पेलोड में जो आइटम होगा उससे आपका डेटा, इस कंडीशन को जो जो डेटा ट्रू करेगा वो डेटा आउटपुट एरे में आएगा। ठीक है। तो इसका यूज क्या है, टू गेट या फिल्टर आइटम फ्रॉम एरे बेस्ड ऑन ट्रू कंडीशन, है ना? ठीक है। मैप देखिए, मैप कहीं पे है, अगर मैप, चूंकि मैप ज़्यादा यूज होता है, साइज ऑफ, स्प्लिट बाय, ऑर्डर बाय, ज्वाइन बाय, है ना, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट बाय, सबका यूज आप देख सकते हैं। देखिए ये यूज देख रहे हैं ना, सबका यूज, सब फंक्शन का नाम, स्ट्रक्चर, क्या इनपुट लेगा, पेलोड कैसा होगा, आउटपुट कैसा देगा, और इसको कहाँ यूज किया जाता है, किस सिचुएशन में इसको यूज करेंगे। ठीक है। नौ। ठीक है। नॉर्म फंक्शन जो है, इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जब कन्वर्जन करना होता है, फॉर्मेट को चेंज करना होता है, ठीक है ना, एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में, ये सब अलग अलग फॉर्मेट है ना, डेट टाइम डेट का, है ना? कोई देखिए सेमी फॉरवर्ड लगाता है, कोई हैफन लगाता है ना? कोई बीच में मंथ नहीं लिख के वर्ड में लिखता है, कोई इस तरह से। तो आपको कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट होता है कि अगर ऐसा हमारा डेट है तो हमको ऐसा डेट चाहिए, सपोज करो इस फॉर्मेट में, मतलब 26 नवंबर 2022 आना चाहिए। तो उसके लिए जो है, चेंज फॉर्मेट का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है। नौ, अगर नौ है तो नौ के लिए तो नौ, करंट डेट टाइम का फॉर्मेट चेंज करना है, फिर स्ट्रिंग करली ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट, और कॉलन के बाद जैस डिजायर फॉर्मेट, जैसा चाहते हैं वो फॉर्मेट लिखना है। ठीक है। इसका एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम्पल नीचे, हाँ, या ट्रेनिंग में दिया जाता है, नोट्स में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब देखो मैप, वेरी इंपॉर्टेंट मैप। मैप जो है, इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो ये होता है पेलोड, मैप, आइटम इंडेक्स, एरो के बाद क्या करिएगा, बिजनेस लॉजिक लगाइएगा, जो भी लॉजिक आपको है कि हमको कैसा आइटम चाहिए, कौन कौन आइटम चाहिए इस पेलोड का, या इस आइटम में क्या चेंजेस करके न्यू आइटम बनाना है, तो बिजनेस लॉजिक आपको एरो के बाद लिखना है। दैट बिजनेस लॉजिक विल गिव यू द डिजायर्ड आउटपुट। ठीक है। तो इसका पेलोड किस टाइप का होगा, एरे टाइप का, और आउटपुट भी क्या देता है, एरे देता है। अब कहाँ यूज है देखो, when we need to change item of array, जब हम एरे का आइटम है उसमें चेंज करने का मतलब, अगर हम हमारे पास मान लीजिए कि आइटम में ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में मान लीजिए कि 5 की वैल्यू पर हमको 3 ही चाहिए, या 5 है उसमें 6 चाहिए, एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे। ठीक है। तो आइटम को, ओवरऑल आइटम चेंज हो जाता है। तो अगर आइटम जब भी लगे कि हमको जितना आइटम है उतना आइटम तो आउटपुट में चाहिए, लेकिन आइटम चेंज चाहिए, ठीक है, ऐसा मतलब, मान लिया आपको ऐसा लग रहा है कि एरे में 6 आइटम है, चाहे छोटा एग्जांपल 6 नंबर है, और छवो नंबर हमको, यानी छवो आइटम हमें आउटपुट में चाहिए, लेकिन
तो वो आइटम जो है उसका वैल्यू चेंज होना चाहिए। आइटम की संख्या नहीं घटना चाहिए, आइटम का वैल्यू घट जाए लेकिन नंबर ऑफ आइटम नहीं घटना चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, मैप लगाएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर फ्लैट मैप है। ठीक है, फ्लैट मैप कैसे काम करता है, मैप प्लस फ्लैट एंड मिल के काम करता है, ये दो फंक्शन इंटरनली काम करता है। ठीक है। ठीक है। रिड्यूस फंक्शन है, ये देखिए रिड्यूस फंक्शन का। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि लुकअप फंक्शन है ना, प्राइवेट फ्लो को कॉल करने के लिए। अब इस पे इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउ कैन वी कॉल प्राइवेट, हाँ फंक्स प्राइवेट फ्लो इन डेटा व्यू, है ना। तो तो लुकअप फंक्शन क्या होता है, प्राइवेट फ्लो को कॉल करने के लिए यूज होता है, इसका ये स्ट्रक्चर है। ठीक है। पी पी फंक्शन भी देखते होंगे। अब पी फंक्शन का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसको यूज किया टू रीड द वैल्यू फ्रॉम प्रॉपर्टी, रीड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रॉपर्टीज फाइल। ठीक है। चलिए, तो उसके बाद फिर हम लोग ये देखते हैं कि अगर आइटम इंडेक्स नहीं लिख के पैरामीटर प्लेस होल्डर डॉलर डबल डॉलर यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे। जैसे इसमें पेलोड मैप आइटम इंडेक्स लॉजिक क्या लिखे हैं, बिजनेस लॉजिक, कि हर एक आइटम एरे के आइटम का दुगुना हो जाएगा, यानी वन हो जाएगा टू, टू हो जाएगा फोर और थ्री हो जाएगा सिक्स। अब इसी को हम लोग डॉलर में कैसे लिखेंगे, सेम डेटाबेस कोड को, तो क्या लिखेंगे, पेलोड लिख देंगे, मैप लिखेंगे, ये दोनों, ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट इसको क्या कर लेंगे, इग्नोर कर लेंगे, नॉट इन यूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टू इंटू आइटम, तो पहला डॉलर जो होता है आइटम को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा डबल डॉलर इंडेक्स को रिप्रेजेंट होता है। ठीक है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट है तो पहला आई क्या होता है, की वैल्यू और इंडेक्स होता है। ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखो, कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि आइटम इंडेक्स और डॉलर डबल डॉलर ये सबको साइमल्टेनियसली यूज नहीं कीजिएगा। अगर जहाँ आइटम इंडेक्स यूज कर रहे हैं तो वहाँ डॉलर डबल डॉलर नहीं यूज करिएगा, जहाँ डॉलर डबल डबल डॉलर सिंगल डॉलर ट्रिपल डॉलर यूज करें वहाँ आइटम इंडेक्स वगैरह नहीं लिखना है। ठीक है। जैसे अगर आप ऐसा लिख दे, पेलोड फिल्टर आइटम कॉमा इंडेक्स एरो मॉड डॉलर कॉमा टू इक्वल टू जीरो, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि आप इसको दोनों को यूज कर रहे हैं, आइटम इंडेक्स भी यूज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आइटम इंडेक्स यूज कर रहे हैं, मॉड आइटम कॉमा टू चलेगा। ठीक है। या नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पेलोड फिल्टर, अब जब फिर ये डॉलर्स को यूज करना है, पैरामीटर प्लेस होल्डर को यूज करना है, तब उस केस में याद रखेगा ये जो यहाँ से यहाँ तक का चीज को क्या करना है, यूज नहीं करना है। तो देखो खाली फिल्टर लिखे, उसके बाद फिल्टर के बाद बिजनेस लॉजिक जो है वो लॉजिक लिख दीजिएगा। ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो, जब भी डॉलर डबल डॉलर ट्रिपल डॉलर यूज करना है तब आइटम इंडेक्स को कंप्लीटली हटा देना है, यहाँ लिख दिए आइटम इंडेक्स एंड एरो, यहाँ तक को कंप्लीटली क्या करना है, हटा देना है। जब भी एंड भूल से भी ये यूज नहीं करना है कि अच्छा ठीक है आइटम इंडेक्स नहीं यूज करेंगे, डॉलर डबल डॉलर एरो लिख देंगे, ये भी एरर दे देंगे। ठीक है। उसी तरह से राइट फंक्शन, रीड फंक्शन, डिस्टिंक्ट बाय फंक्शन, तो टोटल 26 फंक्शन हम लोग ट्रेनिंग में बताते हैं। और प्रैक्टिकली ये 26 फंक्शन ही मोस्टली यूज होता है। अगर मोस्टली का मतलब 95% यही फंक्शन यूज होता है। अगर कहीं कहीं पे रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग जो है अपना गूगल से या चैट जीपीटी से आप उस फंक्शन को खोज के उसको अपने डेटाबेस ट्रांसफॉर्मेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से ये बहुत सारा पेलोड है। ठीक है। डिस्टिंक्ट, ठीक है, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब एनी पॉइंट स्टूडियो का इंट्रोडक्शन है ना, यहाँ शुरू होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ एनी पॉइंट एंड वेरियस कंपोनेंट। एनी पॉइंट स्टूडियो इज एन आईडी,
आईडी इज व्हाट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट फॉर डेवलपिंग म्यूल एप्लीकेशन एपीआई। जैसे हम लोग जावा का एप्लीकेशन या एपीआई डेवलप करने के लिए क्लिप्स डाउनलोड करते हैं, जो सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके अलावा भी बहुत सारा आईडी है जिससे हम जावा की प्रोग्रामिंग या जावा में एपीआई बना सकते हैं, लेकिन मोस्ट फेमस एक्लिप्स है। उसी तरह से आप मान ली पाइथन का बनाना एप्लीकेशन या एपीआई बनाना है तो आप पाईचार्म यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए म्यूल कंपोनेंट और म्यूल प्रोसेसर। म्यूल कंपोनेंट को ही म्यूल प्रोसेसर या म्यूल इवेंट प्रोसेसर कहते हैं। और ये सब आपको म्यूल पैलेट में मिलता है। म्यूल पैलेट आप देखते होंगे जब स्टूडियो खोलते हैं तो आपके सबसे दाहिने साइड में मिलता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इस कंपोनेंट्स में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं। लिसनर, लॉगर, ट्रांसफर मैसेज, क्या यूज है, ये हम लोग मेंशन करते हैं। ठीक, वेरिएबल, रिमूव वेरिएबल, फ्लो रेफरेंस। अब इसी में आता है व्हाट इज म्यूल इवेंट। ठीक है, इसका ये आंसर है। म्यूल इवेंट में क्या क्या होता है ये बताइए। फिर व्हाट इज म्यूल मैसेज स्ट्रक्चर, ये बताइए। व्हाट इज म्यूल इवेंट, व्हाट इज पेलोड। हम्म, ठीक है। व्हाट इज फ्लो, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लो भी होगा। ठीक है, चलो व्हाट व्हाट इज कोरिलेशन आईडी, सॉरी टाइप्स ऑफ फ्लो यहाँ दिख रहा है ना। आप देखिए इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मेन फ्लो एंड प्राइवेट फ्लो। कभी क्वेश्चन मेन फ्लो, सब फ्लो, प्राइवेट फ्लो, सब फ्लो। पर्पस, सब फ्लो बनाने का क्या पर्पस है। ठीक है, रीजन। राउटर के बारे में पढ़ते हैं जो मैसेज को राउट करता है। तीन तरह का राउटर होता है, चॉइस, स्कैटर गैदर, इफेक्ट। हर एक के बारे में पढ़ते हैं। अब चॉइस राउटर पढ़े तो चॉइस राउटर में क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, ठीक है। अब एपीआई की राउटर का क्या पर्पस है, इंटरव्यू क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है। ठीक है, एरर हैंडलिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, एरर हैंडलिंग हम लोग ऑन एरर, कंटिन्यू और एरर हो गए, दो स्कोप को यूज करते हैं। अब इस दोनों में डिफरेंस। फिर रूल टू सॉल्व सिनारियो बेस्ड एरर हैंडलिंग क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेटजी अप्लाई इन एरर हैंडलिंग। ठीक है, विच सिचुएशन वी कैन अप्लाई ट्राई स्कोप विद एरर ऑन एरर कंटिन्यू। ये इंपॉर्टेंट सिनेरियो जो कि आप जब भी एपीआई बनाइएगा तो आपको सिचुएशन रहेगा कि हम उस किस कि इसमें ट्राई ऑन एरर कंटिन्यू क्यों लगाएंगे, तो इसका आंसर यहाँ आप पढ़ सकते हैं। इन व्हाट सिचुएशन वी अप्लाई फ्लो लेवल एरर हैंडलिंग। इन व्हाट सिचुएशन वी अप्लाई ग्लोबल एरर हैंडलिंग और एप्लीकेशन लेवल एरर की पॉइंट टू सॉल्व सिनेरियो बेस्ड एरर हैंडलिंग। कभी कभी सिनेरियो दे देगा कि आपको फ्लो बना के दे देगा और उसमें आपको पूछेगा कि बताओ इसमें एरर कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये इसका ट्रिक्स है। तो ये ट्रिक आप याद रखिएगा तो आपका जो है कोई भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा आप एरर हैंडलिंग अपने प्रोजेक्ट में यूज किए, हाँ भाई यूज किए हैं। कैसे यूज किए हैं, तो स्कोप यूज किए हैं उसके लिए, ऑन एयर डिफरेंस बिटवीन। ठीक है, रीज एरर, कस्टम एरर होता है। कस्टम जैसे कुछ एरर में जिसमें हमको कि एरर मैसेज कस्टमाइज करना है तो ठीक है, तो ये क्या करता है, रेज एरर म्यूल सॉफ्ट का कंपोनेंट है to generate error inflow and write custom description from error type. Therefore, range is sometimes called custom error. Scatter gather का देखो क्या है। ठीक है, उसमें स्कैटर गैदर से क्या क्वेश्चन बनता है, इंटरव्यू क्वेश्चन। अनटिल सक्सेसफुल स्कोप, कनेक्टर्स में देखो। ठीक है, ठीक है। कनेक्टर किसको कहते हैं, टू कनेक्ट विद सिस्टम टू गेट और पुश डेटा। किसी का सिस्टम से कनेक्ट करके, हर एक सिस्टम का कनेक्टर होगा। ठीक है ना, समझा। तो जैसे आप एसएपी में डेटा भेजना है तो एसएपी का कनेक्टर होगा। दो बात होगा, या तो कनेक्टर होगा या तो उसका सर्विस होगा। ठीक है, सर्विस होगा तो एचटीटीपी यूज कर लेंगे। कनेक्टर के थ्रू डेटा भेजना है तो उसका स्पेसिफिक कनेक्टर यूज कर लेंगे। ठीक है, तो सिस्टम जैसे हम लोग सिस्टम क्या क्या कौन कौन सिस्टम है, डेटाबेस सिस्टम है जहाँ डेटा भेजना है, क्लाउड सिस्टम, सेल्स फोर्स, एडब्ल्यूएस, अजूर जी।
फाइल सिस्टम, एफटीपी सिस्टम, एप्लीकेशन सर्वर, एपीआई, मैसेज क्यू, ये सब सिस्टम। अब क्यू में डेटा भेजना है, आप क्यू का कनेक्टर यूज कर लो, ठीक है। चलो, ऑब्जेक्ट स्टोर, है ना, ऑब्जेक्ट स्टोर कनेक्टर, फाइल कनेक्टर, डब्ल्यू, वेब सर्विस कंज्यूम कनेक्टर, जेएमएस कनेक्टर, है ना। एडवांटेज ऑफ हैविंग जेएमएस पैटर्न, एमक्यू कनेक्टर, ठीक है। मैसेज क्यू, एमक्यू मतलब मैसेज, एमक्यू पैटर्न, ठीक है। एडवांटेज है, डू यू नो इंटीग्रेशन डिजाइन पैटर्न, आप अपने एप्लीकेशन में, इंटीग्रेशन एप्लीकेशन में आप पैटर्न लगाते हैं, कोई ना कोई एक पैटर्न को फॉलो करता है, लाइक जीएमएस पैटर्न, एग्रीगेशन पैटर्न, ब्रॉडकास्ट पैटर्न, माइग्रेशन पैटर्न, सोन देयर आर मेनी मोर पैटर्न्स, ठीक है। और उसी में कोई एक पैटर्न के बारे में पूछ लिया। अब अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन क्यू एंड टॉपिक, है ना। ये जब मैसेज क्यू पढ़िएगा तो उसमें क्यू और टॉपिक भी होगा, तो इसमें नोट्स में कहीं होगा नीचे में, ठीक है। फिर फॉर ईच स्कोप, ठीक है। फिर फॉर ईच स्कोप के साथ आपसे पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन पैरेलल फॉर ईच स्कोप एंड फॉर ईच। पोस्टमैन को कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या है पोस्टमैन, क्या है मैवन, क्या है म्यूल रन टाइम इंजन, ठीक है। अब म्यूल सॉफ्ट के डिप्लॉयमेंट में आप चले जाते हैं हम लोग क्लाउड हब डिप्लॉयमेंट में, एनी पॉइंट का, एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म क्या है, क्लाउड बेस्ड सर्विस है, ठीक है, जहाँ पे आप म्यूल एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो लोकल डिप्लॉयमेंट, जब आप स्टूडियो में रन डिप्लॉय करते हैं तो उसके रन टाइम इंजन में वो क्या होता है, डिप्लॉय होता है, ठीक है। तो लोकल डिप्लॉयमेंट फॉर होम कौन करता है, लोकल डेवलपर, लोकल डिप्लॉय करके लोकल टेस्ट करता है। क्लाउड हब डिप्लॉयमेंट फॉर बिजनेस पर्पस, अब आपका तैयार है एप्लीकेशन एपीआई, आप उसको क्या करिएगा, इंटरप्राइज पर्पस के लिए उसको जो है एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म, क्रिएट अकाउंट इन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। अब तक जो है, अब पर ये बहुत ये पुराना कॉन्सेप्ट है ना, क्लाउड बेस्ड, क्लाउड बेस्ड, है ना। क्लाउड बेस्ड सर्विस कौन कौन प्रोवाइड करता है, माइक्रोसॉफ्ट का अजूर है, गूगल वाले ने जीसीपी, जिसको गूगल क्लाउड, अमेजोन का किस नाम से आता है, अमेजोन वेब सर्विस। म्यूलसॉफ्ट का क्या है, एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म पीसी, ठीक है ना। सेल्स फोर्स मार्केटिंग क्लाउड, सेल्स फोर्स, इसके अलावा भी बहुत सारा क्लाउड है, ठीक है ना, बहुत सारा, ठीक है। क्लाउड हब डिप्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसमें क्लाउड हब में हमको अपने म्यूल प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करना है, तो कैसे करना है, एक मैनुअल डिप्लॉयमेंट का तरीका है, ठीक है। म्यूल डेव खुद, डेवलपर खुद से अपना प्रोजेक्ट डिप्लॉय करेगा। क्रिएट जार फाइल, प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का जार फाइल या एपीआई का जार फाइल बनाइए, अपलोड द रन टाइम टू द रन टाइम मैनेजर इन एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म, जार मतलब जावा। दूसरा तरीका बाय मैवन कमांड, ठीक है, कीप क्लाउड ऑफ डिप्लॉयमेंट डिटेल इन फॉर्म फाइल, ठीक है, लाइन नंबर 31 नीचे। उसके बाद आप क्या करिएगा, कमांड चलाइएगा, ठीक है। ऑन प्रीमिसेस, इसको क्या, ठीक है। अब तीसरा है डिप्लॉयमेंट यूजिंग जेनकिन्स टूल। जेनकिन के अलावा भी बहुत सारा क्या है, CI/CD टूल है, ठीक है। ये ऑटोमेट टूल है, इसमें सिर्फ आपको क्या करना है, डिटेल भरना है और बटन दाबना है, तो आपका डिप्लॉयमेंट प्रोसेस का जितना भी स्टेज है सबको फॉलो करते हुए फाइनली एनी पॉइंट प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय कर देगा। राइट, क्रिएट जेनकिन जॉब, हु राइट्स या क्रिएट, डेवऑप्स इंजीनियर। अगर आपके पास डेवऑप्स इंजीनियर कंपनी में अगर नहीं रहता है तो डेवलपर का ही काम रहता है कि वो जो है जेनकिन जॉब बना के उसको डिप्लॉय करे। जरूरी नहीं है कि जेनकिन जॉब से ही डिप्लॉय करेंगे तभी काम चलेगा, अब मान लीजिए छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो मैनुअल डिप्लॉयमेंट कर लेते हैं, ठीक है, या मैवेन कमांड से डिप्लॉय कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो वो लोग सेपरेट एक डेवऑप्स इंजीनियर, जो कि चूंकि उनके पास बहुत सारा प्रोजेक्ट रहता है, हर प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करने का वो लोग को क्या होता है, आपको जॉब्स बना रहता है, डिप्लॉयमेंट जॉब्स, ठीक है। बम्बू इज ऑल्सो CI/CD टूल, जैसे जेनकिन्स अभी बोले ना, तो उसी तरह से बम्बू भी होता है ना, ठीक है।
कभी कभी आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट जार लोकेशन कहाँ है, जैसे आप जार बनाते हैं तो कहाँ मिलता है, तो ये लोकेशन। ठीक है। म्यूल सर्वर या म्यूल रन टाइम इंजन क्या है? ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा इंटरव्यू में लेटेस्ट वर्जन क्या है, अभी चल रहा था, किस रन टाइम वर्जन पे आप अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं। वर्कर साइज क्या है? ठीक है। तो या वर्कर साइज क्या है इन टर्म्स ऑफ वी कोर, क्या क्या वी कोर वैल्यू है इस 0.1 वी कोर से आप क्या समझते हैं, कितना मेमोरी आपको मिल रहा है? तो वी वर्कर साइज क्या है? इट गिव्स हीप मेमोरी पर आवर। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज अ वर्टिकल स्केलिंग, व्हाट इज हॉरिजेंटल स्केलिंग। अब थोड़ा गिट हब, है ना, जैसे आप मान लिया कि आपको गिट कमांड की मदद से प्रोजेक्ट अपने लोकल से गिट हब या बिट बकेट वगैरह में पुश करना है, तो उसके लिए हम लोगों को गिट का कमांड यूज करना पड़ता है। तो पहले क्या है गिट हब, ये गिट हब के पैरेलल और कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो बिट बकेट गिट लैब। गिट हब में रिपोजिटरी क्या होता है, गिट बैश क्या है ना। क्योंकि हम लोग को बिट बकेट में अगर कोड को पुश करना है, तो अगर बिट बकेट इज ए सर्वर तो उसके लिए कोई क्लाइंट होगा, उसका एक क्लाइंट है गिट बैश। गिट बैश क्लाइंट का मतलब, गिट बैश वह कमांड लाइन प्रॉम्प्ट होता है जिसमें गिट कमांड लिख के हम अपने सोर्स कोड को बिट बकेट में पुश करते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे पहला कमांड है गिट क्लोन रिपोजिटरी का यूआरएल, वो जो आप रिपोजिटरी यूआरएल बिट बकेट या गिट लैब या गिट हब से जाके कॉपी करके लाइएगा और यहाँ पे लिखे गिट क्लोन और रिपोजिटरी यूआरएल पेस्ट कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, डाउनलोड सोर्स कोड फ्रॉम गिट हब टू लोकल कंप्यूटर। फिर जाके क्या करिएगा, आपका एक फोल्डर क्रिएट होगा, उस फोल्डर के अंदर सारे फाइल्स रहेंगे। उसके बाद सीडी फोल्डर का नाम किस पे बनता है, रिपोजिटरी के ही नाम पे बनता है, इसलिए आप क्या कहिएगा सीडी फोल्डर नेम, या वो जो रिपोजिटरी का नाम है लिखिएगा, तो आप उस फोल्डर के अंदर चला जाइएगा जहाँ के गिट हब का जो फाइल सब है आपके मशीन में आया है, उस फोल्डर के अंदर चले जाए। उसके बाद आप यहाँ से गिट चेकआउट ब्रांच नेम लिखिएगा, तो इसे एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में चुनिए। तो जब भी सीडी रिपोजिटरी नेम करके आइएगा तो आपका बाय डिफॉल्ट मेन ब्रांच होगा, मेन या मास्टर जो भी। और आपको ब्रांच स्विच करना है तो आप गिट चेकआउट स्विच करिए। और अपना सोर्स मान लिया आपका कोड ऑलरेडी तैयार है जिसको कि आपको पुश करना है, तो वो कोड को लाके इस फोल्डर के अंदर जो होगा पेस्ट कर देना है। फिर गिट स्टेटस जैसे करिएगा वो रेड कलर का दिखेगा आपको, है ना, अनट्रैक्ड फाइल है सब। फिर गिट ऐड डॉट करिएगा तो वो सारा लोकल गिट में ऐड हो जाएगा। फिर स्टेटस दीजिएगा तो अब वो ट्रैक्ड फाइल हो जाएगा। फिर गिट कमिट यूज करिएगा। गिट स्टेटस गिट ऐड डॉट के बाद आप यूज करिए नहीं करिए, अपनी संतुष्टि के लिए आप देख सकते हैं कि ऐड हुआ कि नहीं। ऐड होने का क्या सिंबल है, वो जितने भी फाइल्स पहले इस गिट स्टेटस में आपको लाल दिखेगा, वो सारा गिट ऐड के बाद जो गिट स्टेटस कमांड चलेगा वो सारा ग्रीन दिखेगा। फिर गिट कमिट हाइफन एम, और जो भी मैसेज करिएगा अपलोड के समय में वो एक छोटा सा मैसेज, ठीक है। फिर गिट पुश करिएगा, ये फाइनली आपके सोर्स कोड को बिट बकेट या गिट लैब एसवीएन गिटहब कहीं भी पुश कर देगा, ठीक है। अब एपीआई क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। एपीआई कितने तरह का बनाते हैं हम लोग, रेस्टफुल एपीआई, सोप बेस्ड एपीआई। उसमें रेस्ट एपीआई में क्या डिजाइन करना पड़ता है, सोप एपीआई में क्या डिजाइन करना पड़ता है, रैमल क्या है, ठीक है, ये सब। सोप का फुल फॉर्म क्या है, विजडल का फुल फॉर्म क्या है। अब इंटरव्यू क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई एंड सोप एपीआई। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा था हाउ टू डिसाइड विच टाइप ऑफ एपीआई डिजाइन फॉर प्रोजेक्ट, व्हाट इज रैमल, है ना। रैमल जब भी बनाते हैं हम लोग दो तरह का इंफॉर्मेशन लिखते हैं, एक रूट लेवल इंफॉर्मेशन और दूसरा इन पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू में आपसे कह देगा कि रैमल डिजाइन करो, तो जब भी रैमल डिजाइन करिएगा तो आप ये ध्यान रखिएगा, आपको रूट लेवल इंफॉर्मेशन नहीं लिखना है इंटरव्यू क्वेश्चन में जब भी पूछेगा, लेकिन रियल टाइम में जब आपको रैमल बनाना है तो रूट लेवल इंफॉर्मेशन भी लिखना है और इन पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। लेकिन जब भी रैमल डिजाइन करने के लिए इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आपको क्या करना है,
सिर्फ इन पॉइंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखना है। तो अब इन पॉइंट में भी चार पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले इन पॉइंट का नाम लिखिएगा, फिर मेथड का नाम लिखिएगा, फिर रिक्वेस्ट लिखिएगा, फिर रिस्पॉन्स लिखिएगा। ये हो गया आपको इन पॉइंट का नाम, ये उसका HTTP मेथड। ठीक है। उसके अच्छा, इंडेंटेशन इम्पोर्टेंट है ना। वो तो खैर आप जब डिजाइन सेंटर पे रैमल बनाइएगा तो ऑटोमेटिक इंडेंटेशन हो जाएगा, लेकिन आप चूंकि नोटपैड पे बनाइएगा, इंटरव्यू के सामने बनाइएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि मार्जिन देना है। इंडेंटेशन का मतलब मार्जिन, इसके मार्जिन में सारा चीज आएगा। ठीक है। उसी तरह गेट के मार्जिन में उसके नीचे वाला सारा चीज आएगा। ठीक है। फिर रेस्पॉन्स के हर कॉलन के बाद देख रहे हैं ना, मार्जिन देना पड़ता है जहां जहां कॉलन यूज हो रहा है, देख रहे हैं ना। ठीक है, अब इसके पैरेलल नहीं लिखे। ठीक। तो इंडेंटेशन का खासा ख्याल रखिएगा जब आप रैमल डिजाइन इंटरव्यू में डिजाइन करिएगा। तो देखिए क्या क्या लिखे। इन इन पॉइंट नाम लिखे, HTTP मेथड लिखे, रिक्वेस्ट में क्वेरी हेडर्स बॉडी जो भी लिखना है वो लिखिए, रेस्पॉन्स में कैसा रेस्पॉन्स कोड होगा, कैसा रेस्पॉन्स एग्जाम्पल वगैरह दीजिए। तो देखिए एक्सचेंज क्या है। ठीक है। म्यूल एसेट किसको कहते हैं, लोकल डिप्लॉयमेंट, रेस्ट API का URL कैसे बनाएंगे, ऑटो क्रिएट डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है। आर्किटेक्ट हाउ आर्किटेक्ट क्रिएट डिजाइन डॉक्यूमेंट। ठीक है। आर्किटेक्ट डिस्कशन विद टीम लीड डिस्कस विद टीम लीड। ठीक है। अब इंटरव्यू में पहला ही क्वेश्चन पूछता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, दूसरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको लिखना है। ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में आपको पता अंडरस्टैंड डॉक्यूमेंट आने। ठीक है। उसके बाद ये सारा स्टेप बना है कि जब हम अंडरस्टैंड करेंगे डॉक्यूमेंट और आर्किटेक्चर, तो हम जो है मान लीजिए रेस्ट API बनाते हैं, तो उसके लिए पहले डिजाइन रैमल करेंगे, मॉक करेंगे, सेंड रिव्यू, पब्लिश, एक्सचेंज, स्टार्ट इम्प्लीमेंटेशन, लोकल फिर डिप्लॉय करके टेस्ट करेंगे, पोस्टमैन से राइट करेंगे, उसका यूनिट लिखेंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन तैयार करेंगे, फिर कोड जो हमारा लोकल है उसको पुश कर देंगे बिट बकेट में। फिर जाके हमारा API या प्रोग्राम रेडी है तो इसको डिप्लॉय करेंगे क्लाउड पे। फिर मैनेज करेंगे API को बाय अप्लाइंग पॉलिसी एंड मॉनिटरिंग इट इज। API लाइफ साइकिल क्या है। ठीक है। इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर। ठीक है। स्टेटस कोड का क्या मतलब होता है, अगर 200 है तो उसका क्या मीनिंग। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पोस्ट मेथड, पुट एंड पैच, HTTP मेथड। अब जैसे आपको एक छोटा सा सिंपल है, राइट रैमल टू शो द फुल लिस्ट ऑफ आर्टिस्ट। आपको इसके लिए कैसे रैमल लिखना है, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर इसको URI पैरामीटर कहते हैं। जब भी इन पॉइंट में कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, URI पैरामीटर। ठीक है। ये सब हो गया। और व्हाट इज M यूनिट। ठीक है। M यूनिट क्या है। M यूनिट में टेस्ट केस है 3 पार्ट्स। ठीक है। सोनार क्यूब टूल क्या है। ठीक है। अब डिबगिंग क्या है, म्यूलसॉफ्ट में जो हम लोग डिबगिंग यूज करते हैं म्यूलसॉफ्ट। तो पहले तो डिबग क्या है, कौन सा टूल यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं। ठीक है। अब कैसे URL लिखते हैं, अगर आप URL को में प्रोटोकॉल कॉलन फॉरवर्ड डॉल फॉरवर्ड होस्ट नेम कॉल कॉलन पोर्ट स्लैश पाथ, ये आप कैसे लिखिएगा। तो ये इसमें दिया होगा कि आप लिस्ट पोस्टमैन के रिक्वेस्ट लिस्टनर में जाके रिक्वेस्ट बॉडी पेलोड होगा वहाँ पे सारा। ठीक है। डिप्लॉयमेंट फिर से यहाँ पे व्हाट इज API लेट कनेक्टिविटी। ठीक है। इन्वायरमेंट कौन कौन सा इन्वायरमेंट रियल टाइम में क्रिएट किया जाता है। फ्री वाला इन्वायरमेंट आपका कौन सा होता है, एनीपेंट प्लेटफॉर्म सैंडबॉक्स। रन टाइम मैनेजर, फिर जाके आप क्लाउड सर्विस, व्हाट इज सेल्स फोर्स। ठीक है ना। अब डेटाबेस का यहाँ पर नोट्स आप, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग में डेटाबेस भी कवर करते हैं। तो ये डेटाबेस सर्वर के अंदर कई डेटाबेस होता है, टेबल होता है, रिकॉर्ड्स होते हैं, कौन कौन सा डेटाबेस सर्वर है। अब ये है आपको कुछ कमांड या SQL कमांड जिसे कहते हैं, तो क्वेरी सम डेटाबेस रिलेटेड
क्वेश्चंस। ठीक है। इसी में आप जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एसक्यूएल से पूछा जाता है वो सारा कवर रहेगा इसमें। ठीक है, विंडो फंक्शन यूज करके nth रैंक, चाहे हाईएस्ट nth रैंक या लोएस्ट nth रैंक निकालते हैं। दो टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं, कितने तरह का ज्वाइन है। ठीक है। म्यूल में कितना मतलब एक्सपेक्टेड पूछा जाता है। फिर बिग डेटा में तो इस और भी तरह का ज्वाइन पूछा जाता है। राइट एसक्यूएल टू ज्वाइन टू टेबल, ये कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। ड्रॉप और ट्रंकेट में क्या अंतर है। राइट क्वेरी टू फाइंड सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट, ये देख। ठीक है। अब जो कंस्ट्रेंट यूज होता है डेटाबेस में, सबका सिनेरियो कब यूज करेंगे, क्या मतलब होता है। व्हाट इज प्राइमरी की, व्हाट इज इट्स एडवांटेज। अब देखिए, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट इन म्यूलसॉफ्ट, व्हाट इज ट्रांजैक्शन इन डेटाबेस। ट्रांजैक्शन जो होता है, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट, ये डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है। और इसको हम लोग म्यूलसॉफ्ट में भी यूज करेंगे जब भी डेटाबेस रिलेटेड डेटा है तो उस पे, या इवन हम लोग ट्रांजैक्शन जो है म्यूलसॉफ्ट पे ओवरऑल अप्लाई कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन के बारे में फुल डिटेल है इसमें, आप पढ़ सकते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन यूज इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। सेल्सफोर्स क्लाउड बेस्ड सीआरएम टूल है। सेल्सफोर्स के लिए जो क्वेरी लिखते हैं उसको एसओक्यूएल कहते हैं। ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस के लिए जो क्वेरी लेते हैं उसको एसक्यूएल कहते हैं। ऑथ जेडब्ल्यूटी की टूल। ठीक है, क्या है, किस पर्पस के लिए की टूल यूज। ठीक है। एक्सचेंज, डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एपीआई, सोप एपीआई, डिजाइन रैमल, फिर से रिपीट हो रहा, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एपीआई रिलेटेड, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन। व्हाट इज ट्रेड्स, रैमल डिजाइन में ट्रेड्स, व्हाट आर द थिंग्स डिफाइंड इन ट्रेड्स, व्हाट इज फ्रेगमेंट, क्रिएट डेटा टाइप ऑफ द ब्लॉक। मान लो ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इसका डेटा टाइप आप क्रिएट करने का, ये इसका डेटा टाइप। ठीक है। अब जैसे इसका डेटा टाइप क्रिएट, इसका ये है डेटा। फ्रेगमेंट्स में कौन कौन जो है फ्रेगमेंट के कैटेगरी में आता है। रिसोर्स टाइप। ठीक है, व्हाट इज रिसोर्स टाइप, डिफरेंट इंटरेक्शन, डिफरेंट पुट पैच। ठीक है। स्टेटस, डिफरेंट टाइप्स, हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिसी यू हैव अप्लाइड इन योर प्रोजेक्ट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेट लिमिटिंग, थ्रॉटलिंग, एपीआई ऑटो डिस्कवरी। ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एपीआई ऑटो डिस्कवरी, आप कैसे ऑटो एपीआई ऑटो डिस्कवरी अप्लाई करिए। ठीक है। देख पा रहे हैं। व्हाट इज म्यूल डोमेन प्रोजेक्ट, ये बहुत कम यूज होता है। ठीक है। म्यूल डोमेन प्रोजेक्ट। व्हाट इज बैच जॉब स्कोप कॉन्फ़िगरेशन, जब आप बैच जॉब स्कोप यूज करते हैं, उसके कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें ये सब टर्म होता है। इसमें आप वैल्यू फिल करते हैं। ठीक है, तो हर एक टर्म का क्या मतलब होता है, उसमें आप क्या क्या एंट्री कर सकते हैं, ये डिटेल। बैच स्टेप, जब आप बैच जॉब स्कोप के अंदर बैच स्टेप लगाते हैं तो इसमें ये सब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। बैच एग्रीगेटर में ये कॉन्फ़िगरेशन। अब इंटरव्यू क्वेश्चन है, एक्सप्लेन बैच जॉब। ठीक है, ये आंसर। एरर हैंडलिंग इन बैच जॉब, अगर बैच जॉब में एरर आया तो कैसे हैंडल करिएगा। ठीक है। वेरिएबल इन बैच जॉब। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फॉर ईच एंड बैच जॉब इसको। ठीक है। तो आजकल इंटरव्यू में सिनेरियो पूछा था, किस सिनेरियो में फॉर ईच यूज करोगे और किसमें बैच जॉब। ठीक है। एक्सप्लेन ट्रांजेक्शन इन म्यूलसॉफ्ट। ठीक है, देखिए ट्रांजेक्शन के बारे में। एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट जब भी एक्सप्लेन करते हैं आपको आपने ये सीक्वेंस मेंटेन करिए। प्रोजेक्ट का नाम, ये प्रोजेक्ट किस डोमेन का है। ठीक है। डोमेन ऑफ प्रोजेक्ट, हेल्थ डोमेन है, एजुकेशन डोमेन है, या और सब छोड़िए। अब इसका लाइन ऑफ बिजनेस क्या है, ये भी लें। क्लाइंट का नाम, और क्लाइंट किस लोकेशन के लिए प्रोजेक्ट, क्लाइंट का नाम।
एपीआई लेयर बताइएगा। एपीआई लीड कनेक्टिविटी नेम इन योर प्रोजेक्ट। एपीआई सॉरी एपीआई लेयर्स कौन कौन लेयर्स में आप एपीआई बनाए थे? जैसे एक्सपीरियंस सिस्टम के एक्सपीरियंस प्रोसेस और सिस्टम तीनों यूज हो रहा था। उसके बाद बताइए कि इस आपके प्रोजेक्ट में कौन सा इंटीग्रेशन पैटर्न यूज हो, अगर यूज हो रहा है तो एक्सप्लेन। एपीआई रैमल से लेकर एम यूनिट तक का पूरा कहानी बनाइए कि हम कैसे रैमल से लेकर इम्प्लीमेंटेशन से लेकर टेस्ट करके लोकल टेस्ट करके एम यूनिट लिख के डॉक्यूमेंट तैयार करके ये अपना लाइफ साइकिल बताइएगा वर्क। ठीक है। कैशिंग। ठीक है, कैश हिट कैश मिस क्या है, नो इन प्रोजेक्ट, दैट्स इट, एंड ऑफ द नोट। थैंक यू। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपको मिल जाएगा। और इस नोट्स और इंटरव्यू क्वेश्चन जो है, एक और हमारे पास जो उसमें कि इंटरव्यू क्वेश्चन, नोट्स प्लस इंटरव्यू क्वेश्चन दोनों आपको 1000 में प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है। और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हम लोग ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं। तो ट्रेनिंग फ्रेशर्स के लिए डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। अगर आप एक्सपीरियंस ऑलरेडी सॉफ्टवेयर कंपनी में हैं, टेक्नोलॉजी स्विच करना चाहते हैं तो म्यूलसॉफ्ट की ट्रेनिंग देते हैं। 2 महीने की ट्रेनिंग है म्यूलसॉफ्ट। ठीक। थैंक यू।